नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेके हैं जो आपके 8 माह का करंट अफेयर्स है। टॉप आपके 80 जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जनवरी से लेकर आपके अगस्त तक रहने वाले। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, इस प्रकार से है। कंबोडिया ने जो के प्रधानमंत्री कौन थे, कौन बने आपके? हुन मनेट, जो आपको दिख रहे हैं, ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री है, हुन मनेट। नेक्स्ट है कंबोडिया, ये आपका एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है फनोम पेन है और करेंसी आपकी कंबोडिया रियल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया? यह आपका जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। इसमें यह केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी अंजीखड पुल, अधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक इस परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है? उस कंपनी का नाम है आपका ONGC, जो आपकी विदेश लिमिटेड कंपनी है। इसको आपका 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे इम्पोर्टेंट। वित्त मंत्रालय ने ONG विदेश लिमिटेड जो को श्रेणी 1 मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद भारत में अब 13 महारत्न कंपनियां, 14 और नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं 13 कौन सी है? महारत्न, 14 है नवरत्न और 74 की मिनी रत्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाटो 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? आपका फिनलैंड बना है। इसके बारे में जानकारी है। नाटो क्या है? नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी जो स्थापना है वह 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? इसका जो खिताब है आपका अमेरिका की बोनी गैब्रियल ने जीता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह आपका 71वां संस्करण था। भारत की तरफ से प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किसने किया था? देविता राय ने किया। पहली मिस यूनिवर्स 1952 में अर्मी कुर्सेला फिनलैंड बनी। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स आपकी सुष्मिता सेन 1994 यानी 1994 में बनी थी। कौन? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 2024 में क्वाड, इसका जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसकी क्वाड की भारत ही इसकी क्या करेगा? मेज़बानी करेगा 2024 में। इसके बारे में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक क्या है? समूह है। इसका उद्देश्य है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला जो राज्य है कौन सा है? वो आपका कौन सा है? केरल है। केरल में अब सरकारी कार्यालयों
के चक्कर लगाने और अलग अलग तरह की सेवाओं के लिए अधिकारियों से मिलने के लिए अंतहीन घंटे इंतज़ार करने के बजाय नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं के लिए सिग्नल स्टॉप डेस्टिनेशन का लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान में हुई अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को स्टार्ट किया था? ऑपरेशन कावेरी। ओके माय डियर, क्या था? ऑपरेशन कावेरी था। इसके बारे में ऑपरेशन में शामिल विमान थे भारतीय वायुसेना का C-130J विमान और भारतीय नौसेना के INS सुमेधा। सूडान है, जो सूडान आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है खार्तूम। मुद्रा है सूडानी पाउंड SDG और राष्ट्रपति है अब्देल फताह अल बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 के मुकाबले 2,967 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 3,682। ठीक है, यह बाघों की जनसंख्या में 6.1% की वृद्धि दर्ज करता है। भारत में वर्तमान में दुनिया का लगभग 75% जंगली बाघ आबादी रहती है। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसमें 785 बाघ हैं। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक जो संख्या है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कितनी है? 260 है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? लिटिल इंडिया। ठीक है, हैरिस पार्क है, उसका जो नाम है वो आपका लिटिल इंडिया कर दिया गया है। हैरिस पार्क है लिटिल इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। करेंसी आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया जो प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वाले में 19 महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा, दिलीप महलानाबिस मरणोपरांत, श्रीनिवासन वर्धन, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वो आपका भारत करेगा, जो अभी आने वाले कुछ दिनों में आ रहा है, अक्टूबर से स्टार्ट है आपका। नेक्स्ट है, इसका जो संस्करण है कितने नंबर का है? 13वें नंबर का है। 14वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 में होगा, जिसकी मेज़बानी आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा। 15वें की ओडीआई क्रिकेट की 2031 में भारत और बांग्लादेश इसकी क्या करेगा? मेज़बानी करने वाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 126वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर
सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। भारत 126वां देश 2.314 अंक के साथ। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड है 1.124 अंक के साथ। सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का 163वां 3.448 अंक के साथ। भारत के पड़ोसी देश नेपाल का 19वें नंबर पर, चीन 80 नंबर पर, श्रीलंका 107वें नंबर पर और बांग्लादेश 88 और भूटान 70वें नंबर पर है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। नेक्स्ट आपकी, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? ये आपके हरियाणा ने कौन सी प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी और वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रति वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? जमशेदपुर, झारखंड में की जाएगी। इस पहल के बाद अब भारत में जल्द ही पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ साथ हाइड्रोजन ईंधन से भी गाड़ियाँ चलेगी। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रिया 4 भाग ले रही है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है। यह एक बहुपक्षीय वॉर गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। इसका यह 27वां संस्करण है। शामिल भारतीय जहाज INS कोलकाता और INS सह्याद्री इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपका, भारत के पहले मानव युक्त समुद्री यान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? कौन सी पनडुब्बी है आपकी? मत्स्य 6000 इसका जो नाम है ये इसमें शामिल की गई है, विकसित की गई है। यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था NIOT चेन्नई द्वारा विकसित एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। समुद्री यान मिशन, इस मिशन के तहत एक मानव युक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई भेजा जाएगा, गहराई तक ये जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस बने हैं इसके अध्यक्ष। UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसमें कितने सदस्य देश शामिल है? 193 सदस्य देश इसमें शामिल है। किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? यूपी ने अपनी जेलों को नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया है? सुधार गृह। कौन सा गृह? सुधार गृह कर दिया है। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी है लखनऊ। इसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के साथ। यूपी के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू बने हैं। 2023 में PEN अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को इससे सम्मानित किया गया है। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया? अबू धाबी में इसका पहला परिसर, अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये आपके उड़ीसा ने शुरू की है, मिशन स्कूटर शक्ति। यह योजना लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिससे वे स्कूटर खरीद सके। नेक्स्ट है,
ECMWF यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नामक रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 में वैश्विक औसत तापमान पहली बार कितनी डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार किया है? 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी इसके यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा यूपी में इसका उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं जहां पर्यटक जाकर पूरी जानकारी और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने? पीएम मोदी ने। दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र रेयर अर्थ मैग्नेटिक प्लांट का निर्माण इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड ने किया है। दुर्लभ पृथ्वी जो स्थायी चुंबक क्या है? यह दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक एक प्रकार की स्थायी चुंबक होती है जो दो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने होते हैं। अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए किस संस्था ने भारत का पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है? इसरो बेंगलुरु ने इसको लॉन्च किया है। स्पार्क एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल जो अंतरिक्ष संग्रहालय में एक इंटरेक्टिव इंटरफेस है जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता साइट के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया था? यह आपका 23 जून को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023। इसकी थीम क्या थी? लेट्स मूव। 23 जून 1948 को यह पहला ओलंपिक दिवस बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ओलंपिक समिति IOC की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। यह आपके जेदा सऊदी अरब में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ। यह अब अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। 2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? गणेशन कनबीरान नए आपके निदेशक बने हैं NAAC के। NAAC है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है 2023 में ग्लोब इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मेरी कॉम को सम्मानित किया गया है। भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज मेरी कॉम को दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? चेन्नई से। क्या से? चेन्नई से की गई है ड्रोन पुलिस की। इस यूनिट की मदद से चेन्नई शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण, डेटा की वास्तविक समय की जांच, संदिग्ध की पहचान करने में मदद मिलेगी। वनवासियों के लिए
मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा ने शुरू की है। मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है समुद्री अभ्यास से JIMEX 23 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? यह आपका भारत और जापान और इंडिया। JIMEX जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज आयोजन स्थल है विशाखापट्टनम। संस्करण 7वां। अभ्यास में शामिल भारतीय युद्धपोत है INS दिल्ली और INS कमोटा। वर्ष 2023 में किस लेखक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? रामचंद्र गुहा ने यह पुरस्कार जीता है। रामचंद्र गुहा ने रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 67वां भारत का स्थान है। किसमें? ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2023 सूचकांक में पहला स्थान स्वीडन का है और यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच कॉलोनी स्विट्जरलैंड। महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना। कौन सी पहल? साहस तेलंगाना। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत बनाना है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं आपके? राजीव सिंह रघुवंशी। कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? मोढेरा, गुजरात को, यानी कंप्लीट इसकी जो सौर ऊर्जा से ही कंप्लीट लाइटें आती हैं। यह भारत का पहला गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। इस गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर स्थान पर रहा है? टोरंटो। कौन सा? टोरंटो। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में विभिन्न देशों के 53 शहरों को इस आधार पर रैंक दिया गया है कि उनके निवासी कितने दोस्ताना और अमित्र हैं। गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर घाना, भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली तीसरे और मुंबई का छठा स्थान है अमित्र। ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह आपका नई दिल्ली, भारत में ही आयोजित किया गया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्था TERI का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एक मात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। इसका संस्करण 22वां है। इसकी थीम है मेनस्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिलायंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर का अनावरण किसने किया था? इसका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने इसका क्या था? अनावरण किया था।
वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कार्य जो राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन के तहत इस MRI स्कैनर को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत खेती के लिए सल्फर लेपित उर्वरक यूरिया गोल्ड को कहाँ लॉन्च किया गया था? सीकर, राजस्थान में लॉन्च किया गया था। यूरिया गोल्ड, जिसे सल्फर कोटेड यूरिया के रूप से जाना जाता है, यूरिया की एक नई किस्म है जिसे खेतों में कम लगाने की आवश्यकता होती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। किस राज्य के मनकुराड आम को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? गोवा के आमों को GI टैग दिया गया है, मनकुराड आम को। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय कर दिया गया है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। किसके? प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ। इसका उद्देश्य है दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना, संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक नया प्रभाग प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट आपका, सार्वजनिक उपभोग के लिए प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस को मंजूरी देने के लिए दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? अमेरिका। प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश, ठीक है, सिंगापुर। दूसरा अमेरिका। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? शहडोल MP से किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य 2017 तक सिकल सेल जो एनीमिया को खत्म करना। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के लिए 278 जिलों में लागू किया जाएगा। दो 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GF परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आपके ब्राज़ील में आयोजित की गई है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GF परिषद के बारे में, इसकी स्थापना गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने की मदद के लिए UNFCCC के 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में की गई थी। भारत में पहला सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माण कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके गुजरात। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? आपके नई स्वर्णिमा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग महिला को उद्यमी के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्रांड स्वॉर्ड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? आपका अमेरिका और भारत दोनों ने ही यह शुरू किया है। भारत और अमेरिका ने अवैध फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों या पूर्ववर्ती रसायनों को इंटरनेशनल मेल सिस्टम के माध्यम से अमेरिका भेजे जाने से रोकने के लिए एक बहु एजेंसी ऑपरेशन चलाया गया। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? आपका ONGC बना है। यह सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट बॉडी इंटरसैट USA द्वारा प्रदान किया गया है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। 2023 में
जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। कौन सी? जीएसटी 50वीं बैठक। ठीक है। जीएसटी परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 28% टैक्स लगाया गया और कैंसर की दवा डिनोटुटिक्सबैम और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज एफएसएमपी जैसे फार्मा उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई। इमिटेशन जरी धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह आपका नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। जून 2023 किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्र संगठन CMF से अपनी सदस्यता प्राप्त कर लेनी है? संयुक्त अरब अमीरात से। CMF है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, संयुक्त समुद्री बल, एक 34 राष्ट्र टास्क फोर्स है जिसका मुख्यालय बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर है, जो लाल सागर खाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और समुद्र डकैती के खिलाफ काम कर रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दुग्ध संकल साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? मसूरी उत्तराखंड में यह लॉन्च किया गया है। दुग्ध संकल साथी मोबाइल ऐप प्राथमिक उद्देश्य दूध संग्रह प्रक्रिया के प्रमुख चुनौतियों से निपटना। आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर इस ऐप का उद्देश्य दूध उत्पादन की दक्षता, पारदर्शिता, समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है। वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक LED नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत। ठीक है, लाइट नेट जीरो। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेट इंक के अनुसार भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर LED जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजना में अग्रणी देशों के रूप में उभरा है। LED ऊर्जा और पर्यावरण डिवाइस में नेतृत्व दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेंटिंग प्रणाली है। लीड जीरो क्या है? लीड है जीरो उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, पानी, अपशिष्ट की श्रेणियों को नेट शून्य या नेट पॉजिटिव स्थिति तक पहुंच गई है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया था? यह आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र में। किसका? रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में। भारत पे की जगह ICC का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। कौन है? मास्टर कार्ड। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई UAE में है। इसका अध्यक्ष ग्रेग वार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं। CEO है जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता था? आपका बार्सिलोना FC। बार्सिलोना ने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब जीता। उपविजेता है एस्पेनयोल। ला लीगा स्पेन की सबसे उच्चतम फुटबॉल लीग है। संस्करण है 92वां। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? अब मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आयरलैंड। स्वास्थ्य चेतावनी, ठीक, शराब पर।
इस पहल का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिम के बारे में आयरलैंड के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। आयरलैंड पश्चिमी यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी डबलिन है और मुद्रा है यूरो। मई 2023 में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया है? समर्थ अभियान। कौन सा अभियान? समर्थ अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सुत्सुमो ओटानी। कौन है? सुत्सुमो ओटानी। ये आपके होंडा कंपनी के, ठीक है, एमडी और सीईओ। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालन पर्यटक नाव सौर्या मासु किस राज्य में लॉन्च की थी? केरल में। किसमें? केरल। यह पर्यटन नाव केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन KSINC ने लॉन्च की है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66वां है। चीन ने तिब्बत को साल 1951 में अपने नियंत्रण में लिया था। जारीकर्ता फ्रीडम हाउस अमेरिका। संपीड़ित बायोगैस CBG पर वैश्विक लो सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ था, पर नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत करना। थीम सी टुवर्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट CBC फाउंडेशन एंड ग्रोथ फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारत ने लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था UN वुमेन को $500,000 लगभग 4.9 करोड़ रुपए का दान किया है। शीर्ष 3 दानकर्ता देश अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी है। UNDEF यूनाइटेड नेशनल डेमोक्रेसी फंड, इसकी स्थापना 2025 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया था? 8 मार्च। इसकी थीम थी डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया था आपका, ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी आपकी, इसकी जो थीम है, डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। मुख्य अतिथि है मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। विशेष अतिथि है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति। शिक्षा मंत्रालय MOE भारतीय छात्रों के लिए एक स्वमूल्यांकन प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के साथ सहयोग किया था? आपका IIT कानपुर। साथी होती है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। थाईलैंड में आयोजित 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का शुभंकर क्या है आपका? भगवान हनुमान का, ठीक है, ये शुभंकर है।
भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं आपके? पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह। NSA है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इसका पद का जो गठन है 1998 में होता। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू की है? आपके ओडिशा में एक मारा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप पर शामिल हुए थे? फ्रांस के। फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस या बास्टिल दिवस का फ्रांस के इतिहास में एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। भारतीय सेना और DRDO के तहत DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक जो मिसाइल पृथ्वी 2 कहाँ से सफल परीक्षण किया है? यह आपके चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पृथ्वी 2 मिसाइल, इसकी जो रेंज है वह 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने की सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? अमेरिका की। भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। प्रत्येक देश में 9 महिलाएं बिलियनियर्स हैं। सावित्री जिंदल 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पारिवारिक आय के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। भारत की पहली चलती फिरती जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला रामबाण का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपका नासिक, महाराष्ट्र में किया गया था। सेशन अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।